Hello everyone, welcome to Pro IT Academy's online video lectures. Today we will be learning trigonometric functions. But before starting our chapter, we need to focus on some important points. अभी ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पहले तो किया ही होगा, बट रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है. बट बिफोर दैट कुछ छोटे मोटे जो टर्म्स है जो हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो हमको रिवाइज करना पड़ेगा या फिर आपका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा इन अदर वर्ड्स. तो फर्स्टली वी विल बी लर्निंग अबाउट फर्स्ट इज द रिलेशनशिप between degree and radian. अभी डिग्री के बारे में सबको पता होगा जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं. लाइक फॉर डिग्री के टर्म्स आपको पता होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन. सेम एज रेडियन. अभी रेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द यूनिट टू मेजर एंगल मेनली इन ट्रिग्नोमेट्री. इट इज़ यूनिट टू मेजर एंगल in trigonometry. Suppose a full circle has 360 degree, right? While in radians it is 2 pi. Okay, so it can आप ऐसे भी बोल सकते हैं arc of a circle. Radian is an arc of a circle. जैसे हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं. दिस इज़ एन एंगल, दिस इज़ थीटा. ओके, दैट इज़ 30 डिग्री, राइट? बट ये जो एरिया है दैट्स रेडियन. ओके, एंड रेडियन को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन इज इक्वल टू ऊपर छोटा सा सी रहता है. ओके, जैसे डिग्री में ऊपर छोटा सा सर्कल रहता है, सेम फॉर रेडियन वी यूज सी. ओके, सो कंटिन्यूइंग फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, पहले जैसे हम लोगों ने देखा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? और यू कैन से पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो 1 रेडियन और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री. ये क्या हुआ? 1 रेडियन का कन्वर्जन इनटू डिग्री. वेयर एज फॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. ओके, ये रहा इनका रिलेशनशिप बिटवीन अ डिग्री एंड अ रेडियन. ओके, now continuing with the second point, that is trigonometric functions in terms of sine,
एंड कॉस। अभी पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन एंड कॉस की रिलेशनशिप्स, है ना, लाइक कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, है ना, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, tan x is equal to sin x upon cos x, same cot x is equal to cos x upon sin x, है ना। बट इनके साथ साथ एक और भी फार्मूला आप लोगों को पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एक्चुअली, वेयर sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, एंड cos थीटा इज इक्वल टू adjacent upon hypotenuse, and tan theta is equal to opposite upon adjacent, राइट। बट ये जो फार्मूलाज है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करना है। अभी जिस स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था डिग्री से, डिग्री एंड रेडियन, और उनके बीच में हम लोग ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड द डिग्रीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे साइन थीटा के साथ साथ 0 डिग्री यूज़ करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम फाइंड करेंगे, लाइक साइन थीटा, जहाँ पे डिग्री रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी मोस्टली बच्चों स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है, याद नहीं रहता, तो देयर इज़ एन ईजी ट्रिक, सिंपल ईजी ट्रिक, दैट इज़ 0 के सामने 0, 1, 2, 3, 4, ओके, देन डिवाइड एवरीथिंग बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, सबका रूट निकालो, है ना। अब रूट निकालने के बाद दिस वन विल बी 1, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो सकता, बट ये 4 का 2 हो जाएगा, दैट इज़ √3/2। दिस वन इधर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, बट 1/2 का रूट नहीं निकल सकते, तो 1/√2, है ना। 1/4 का रूट निकल सकते हैं, दैट इज़ 1/2, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, सो ऑन। कंटिन्यूइंग विथ cos थीटा, cos थीटा क्या है, ऑपोजिट ऑफ sin थीटा, दैट इज स्टार्टिंग विथ 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, राइट। सेम हम लोग बाकी के सम्स भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ओके। इनमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इनका रिलेशनशिप, दैट इज़ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin x, तो यहाँ पे जितने भी ये टर्म्स है इनको डिवाइडेड बाय 1/that, दैट इज़ 1/0, ओके। इस 1/1/2 साइन का, 1/1/√2, 1/√3/2,
एंड 1/1. ओके, सेम यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट ऑफ सेक थीटा, राइट. 1/1, 1/√3/2, 1/1/√2, 1/1/2, एंड नेक्स्ट क्या है, 1/0. ओके, continuing with tan theta and cot theta. 0, 30, 45, 60 and 90 degree. Tan theta, that is sin upon cos. sin 0, sin 0 का वैल्यू क्या था, 0. cos 0 का वैल्यू क्या था, 1. sin 3/2, 30 का क्या था, 1/2 अपॉन √3/2, राइट. 45 का क्या था, 1/√2 अपॉन सेम 1/√2. 60 का क्या था, √3/2 अपॉन 1/2, सॉरी 1/2. एंड sin 90, 1 अपॉन ये क्या था, 0. सेम cot theta will be alternation of tan theta, that is 1/0, √3/2 upon 1/2, 1/2 upon 1/2, okay, 1/2 upon √3/2 and 0/1. ओके, हेंस आपकी जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो. अब ये तो हो गए इन टर्म्स ऑफ डिग्री, राइट. जो हमने फाइंड किया ये थे इन टर्म्स ऑफ डिग्री, बट इनको इन टर्म्स ऑफ हमको रेडियन में भी करना है. इन टर्म्स ऑफ रेडियन आपने सुना होगा, लाइक sin 30 इज इक्वल टू π/6, sin 45 इज इक्वल टू π/4. बट ये सब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इतना भी इजी तो है ही नहीं, राइट. तो trigonometric ratios in terms of radian. ओके, सो स्टार्टिंग विद दैट हम इनको फाइंड कैसे करेंगे. ओके, सो शॉर्ट में हम लोग करेंगे अभी. easiest वे इज़ फाइंड लाइक sin 30 डिग्री हमको कैसे मिलेगा फ्रॉम 180 डिग्री. जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 6 से वी विल गेट 30 डिग्री, राइट. यहाँ पे 180 क्या है, पाई, एंड 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6. easy है ना. same goes for others like sin 45 degree is equal to π/4. sin 60 degree is equal to π/3. sin 90 degree is equal to π/2. ओके, बट जस्ट इन केस सपोज हमारा टर्म है अबाउट 90 जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल sin 120 डिग्री. अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 180 120 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना. 120 डिवाइड नहीं कर सकते. सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 120. ओके, तो कितना हो गया यहाँ पे, 360 डिवाइडेड बाय 120, है ना. तो यहाँ पे कितना आ गया, 3.
ओके, सो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। सिंस द 2 का वैल्यू यहाँ पे लेंगे एंड 180 इज इक्वल टू पाई, हमको कहाँ पे मिला, जब हम 2 पाई को 3 बार डिवाइड करेंगे बाय 120, है ना, 2 पाई डिवाइडेड बाय 120 we get 3, so answer will be sin 120 is equal to 2 पाई/3, and same goes for other angles. ओके, ये जो पूरा हमने अभी डिग्री एंड रेडियन का कन्वर्जन किया था, इसका पूरा हम लोग एक अभी चार्ट बनाएंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो आपको बाद में भी बहुत काम आएगा। ड्रॉ सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, मेक इट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, फर्स्ट 30, then 45, then 60, राइट। ये आपका हो गया 0, 30, 45, 60 एंड 90, राइट। सेम आपको बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ कर दें। ओके, ऐसे आपको आपका डायग्राम अरेंज करना है। ओके, नेक्स्ट, ये तो सारे हो गए डिग्री के टर्म्स में। अभी इनको इन टर्म्स ऑफ रेडियन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो लाइक साइन ज़ीरो का क्या था, दैट इज़ यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो के इस लाइन पे, दैट इज़ पाई। जो भी टर्म्स स्टार्ट होंगे यहाँ पे, वो क्या होगा, पाई के यहाँ, सॉरी ज़ीरो यहाँ पे, 180 के यहाँ पे होगा पाई। ओके, नेक्स्ट साइन 30 का वैल्यू क्या था, पाई/6, है ना। साइन 45 पाई/4, साइन 60 पाई/3, साइन 90 पाई/2। सेम फॉर 120, 2 पाई/3, 335 135, 3 पाई/4, फॉर 150, 5 पाई/6, एंड 180 पे क्या था, पाई। सेम कंटिन्यूइंग बाकी के एंगल्स, 210, 7 पाई/6, 225, 5 पाई/4, 240, 4 पाई/3, 270, 3 पाई/2, 300, 5 पाई/3, 315, 7 पाई/4, 330, 11 पाई/6, and sin 30, 360, sorry, it is 2 पाई, or you can say 2 पाई। ओके, तो ये है आपका डिग्री टू रेडियन चार्ट, जो ये आपको मेमोराइज करना है, एंड दिस विल बी यूज़फुल इन फर्दर चैप्टर्स, फर्दर एग्जांपल्स, सॉल्यूशंस, जिसमें अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशंस। वहाँ पे आप इनका फर्दर यूज़ कैसे हो सकता है वो आप समझ सकते हो। ओके, कंटिन्यूशन विद द फर्दर पार्ट्स। अभी जैसे आपने देखा था डिग्री एंड रेडियन चार्ट, अभी वो हम लोग यूज़ करेंगे इन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन अल्फा of a trigonometric equation is called principal solution if alpha is in between 0 and 2 pi, but alpha can be 0 but it can't be 2 pi। ओके, अभी इसको हम लोग एक बाय एन एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, साइन 30, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी 1/2 कहाँ पे था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का वैल्यू, दैट इज साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, बट साइन 30 का वैल्यू क्या था, दैट वाज पाई/6, राइट। एंड पाई/6
is in between 0 smaller than equal to alpha and smaller to 2 pi. ओके, बट इसमें हम लोग एक और चीज़ करेंगे. हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे एलाइड बाय एलाइड एंगल फार्मूला. अभी ये एलाइड एंगल फार्मूला क्या है? ये जो एलाइड एंगल है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, टैन एंड कॉट, ये 4 टर्म्स में होते हैं, मेनली साइन एंड कॉस. जहाँ पे राइट इट डाउन, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 90 minus theta is equal to cos theta, sin 90 plus theta is equal to cos theta, sin 180 minus theta is equal to sin theta, sin 180 plus theta is equal to minus sin theta, sin 270 minus theta is equal to minus cos theta, sin 270 plus theta is equal to minus cos theta. ये हो गया साइन टू कॉस. साइन वाले टर्म्स जितने भी साइन माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इन सब के टर्म्स आ गए. देन वी विल कंटिन्यू विथ कॉस. कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, cos 90 plus theta is equal to minus sin theta, cos 180 minus theta is equal to minus cos theta, cos 180 plus theta is equal to minus cos theta, cos 270 minus theta is equal to minus sin theta, cos 270 plus theta is equal to sin theta. Okay, next, tan 90 minus theta is equal to cot theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta. So these are allied angle formulas. Write it down. Okay, so जैसे हम लोग सम में कर रहे थे, बाय allied angle formula, हमको क्या करना है अभी यहाँ पे? साइन पाई इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा. ओके, तो अभी साइन पाई कितना था हमारा? 30 है ना. तो 30 माइनस थीटा, सॉरी पाई कितना है? 180 है ना, माइनस थीटा विल बी 30. सो साइन पाई इज 180 माइनस 30, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन 150, राइट. सो साइन 150 का वैल्यू क्या था, याद है? इट वॉज 5 पाई बाय 6. So 5 pi by 6 is
also a solution. ओके, तो चलिए हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं, and there will be total 3 sums, which one we by 5 pi by 6 is also a solution. Let's solve some few more examples. Sin theta is equal to 1 upon root 2. तो ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब होता है? दैट इज साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, राइट? दैट इज इसका साइन 45 का वैल्यू मतलब साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, है ना? एंड पाई बाय 4 ये क्या है? इज इन बिटवीन 0 स्मॉलर देन इक्वल टू, आगे क्या था? अल्फा smaller than 2 pi. Okay, so we can also rewrite it as 0 is smaller than equal to pi by 4 and is smaller than 2 pi. Okay, अभी ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया, मतलब इट इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके, इसको हम लोग अभी फर्दर सॉल्व करेंगे. दैट बाय allied angle formula, sin pi is equal to sin pi माइनस थीटा. यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है? ये क्या है? यहाँ पे साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4. ओके, दैट इज therefore 0 is smaller than equal to 3 pi by 4 and but is smaller than 2 pi. Hence it is also a principal solution. Hence pi by 4 and 3 pi by 4 is the principal solution of sin theta is equal to 1 upon root 2. Okay, clear with the sum? और कोई भी डाउट आपको रिलेटिंग टू द सम, आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम. ओके, सो सेकंड सम, second and third will be homework for you. Cos theta is equal to 1 by 2 and third will be cos theta is equal to minus 1 by 2. Now we will continue with our further examples, that is further topic, general solution. अभी हमने क्या पढ़ा था? that was principal solution. Now continuing with general solution. अब इसका definition, the solution of a trigonometric
equation by using its periodicity is called general solution. Okay, a solution of a trigonometric equation by using its periodicity is called general solution. But what do you mean by the word periodicity? For that, let's see an example. For example, all solutions of equation sin theta is equal to 1 by 2. अब sin theta is equal to 1 by 2 के सारे सॉल्यूशंस कौन से होंगे? r minus 7 pi by 2, sorry 7 pi by 6, pi by 6, 5 pi by 6, 13 pi by 6 and so on. अभी जो हमने बोला था पीरियोडिसिटी, दिस इज द पीरियोडिसिटी. अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हेंस we generate all these solutions from the expression n pi plus minus 1 raised to n pi by 6. pi by 6 क्या था? वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 by 2. वो क्या था? pi by 6, वेयर n बिलोंग्स टू z. ये जो e जैसा दिखने वाला टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू. द वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू z, वेयर n is an integer. Okay, let's solve an example जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए. sin theta is equal to root 3 by 2. root 3 by 2, where sin theta is equal to sin pi by 3. pi by 3 क्यों? क्योंकि since root 3 by 2 is equal to sin pi by 3. sin pi by 3 कैसे आया? That is sin 60, right? So continuing with this, the general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha, where n belongs to z. तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta is equal to root 3 by 2 is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n pi by 3, where n belongs to z, and this is the answer. Okay, using the same method
you can also find value of sine theta is equal to minus root 3 by 2. Second, cos theta is equal to 1 by root 2. Third, tan theta is equal to root 3. All of this require the same method. Okay, so that's all for today. On next lecture we will be studying about different ratios, polar, Cartesian, and other different sign rule and other different methods used in trigonometric. Okay, for mock test, for more information about this, about the sums, and also for the test, you can register on our link given in the description. Thank you.